नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ वीडियो देखने के बजाय अगर उसके अंदर कदम रखा जा सके तो कैसा होगा? आज हम गूगल डीप माइंड की एक ऐसी ही क्रांतिकारी एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो डिजिटल दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल के रख सकती है। जरा कल्पना कीजिए कि कोई फिल्म सिर्फ देखी ना जाए बल्कि उसके अंदर जाया जा सके, किरदार का कंट्रोल हमारे हाथ में हो, एक्शन हमारे इशारे पर हो। बस यही वो आइडिया है जिस पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। तो देखिए, मिड जर्नी या सोरा जैसे एआई कमाल की तस्वीरें और वीडियो तो बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम हमेशा बस एक दर्शक बन के रह जाते हैं। हम उस बनाई हुई दुनिया को छू नहीं सकते, उसमें कुछ बदल नहीं सकते, और बस इसी को कहते हैं वो कांच की दीवार। और बस इसी दीवार को तोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट आता है वर्ल्ड मॉडल का। देखिए, इसका काम सिर्फ सुंदर सुंदर पिक्सल बनाना नहीं है, नहीं, इसका काम है कारण और प्रभाव को समझना। मतलब एक ऐसा एआई तैयार करना जिसे दुनिया के बेसिक नियम पता हों। जैसे अगर कोई चीज गिरेगी तो वो जमीन पर ही जाएगी, ऊपर नहीं। और गूगल का जो ये प्रोजेक्ट जीनी है ना, वो बिल्कुल यही काम करता है। ये उस कांच की दीवार को बस तोड़ता नहीं बल्कि चकनाचूर कर देता है। सच कहूं तो ये एक असली गेम चेंजर है। ये एआई को सिर्फ एक पैसिव फिल्म मेकर से एक एक्टिव दुनिया बनाने वाले में बदल रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब इस जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? चलिए समझते हैं। सोचिए, डीप माइंड के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो क्या थी? वो ये थी कि एक एआई को गेम खेलना कैसे सिखाया जाए, वो भी सिर्फ वीडियो दिखाकर। मतलब एआई को ये तो दिख रहा है कि स्क्रीन पर कैरेक्टर कूद रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ऐसा करने के लिए कौन सा बटन दबाया गया। तो वो कूदने के एक्शन को सीखेगा कैसे? ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। अच्छा, तो इसे समझने के लिए उन्होंने 3 स्टेप्स का एक प्रोसेस बनाया। बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला स्टेप, वीडियो टोकनाइजर। ये क्या करता है? ये 2 लाख घंटे के गेम प्ले वीडियो को छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब एआई की समझने लायक भाषा में तोड़ देता है। दूसरा स्टेप, और सच कहूं तो असली जादू यहीं पर है, वो है लेटेंट एक्शन मॉडल। ये मॉडल वीडियो के 2 फ्रेम्स के बीच में झांकता है और अंदाजा लगाता है कि यहां पर कौन सा छिपा हुआ एक्शन हुआ होगा। क्या कैरेक्टर कूदा या शायद वो दाएं मुड़ा, ये सब वो खुद से पता लगाता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, डायनामिक्स मॉडल। अब जब हम कोई कमांड देते हैं जैसे कूदो, तो ये मॉडल भविष्यवाणी करता है कि अगला फ्रेम कैसा दिखना चाहिए, और बस हमारी दुनिया इंटरैक्टिव बन जाती है। और ये बात सुनने में जितनी कमाल की लगती है, असल में उतनी ही अविश्वसनीय है। सोचकर देखिए, जीनी ने 2 लाख घंटे से भी ज्यादा के गेम प्ले वीडियोस को एनालाइज किया, और कमाल की बात यह है कि उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था। उसने बस पिक्सल में हो रहे बदलावों को देखकर खुद ब खुद जंप या मूव लेफ्ट जैसे एक्शन को समझना सीख लिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि कोई पियानो बजा रहा है पर आवाज बंद है और उसके हाथ भी छिपे हुए हैं। फिर भी सिर्फ उस पियानिस्ट के बॉडी मूवमेंट को देखकर हम धीरे धीरे समझ जाएंगे कि वो कौन सी धुन बजा रहा है। जीनी ने वीडियो गेम्स के साथ बिल्कुल यही किया है। तो अब ये तो समझ आ गया कि जीनी क्या है, पर सवाल यह है कि ये सोरा या वीओ जैसे दूसरे एआई वीडियो जनरेटर से अलग कैसे है? चलिए इसे आमने सामने रखकर देखते हैं। तो यहां पर जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। देखिए, सोरा इस बात की नकल करता है कि चीजें दिखती कैसी हैं। वो एक बेहद खूबसूरत सिनेमा जैसा वीडियो बना देगा, बिल्कुल सही। लेकिन जीनी इस बात की नकल करता है कि चीजें काम कैसे करती हैं। यहां पर हम सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। हम उससे कंट्रोल करते हैं। और यही है सबसे बड़ा पॉइंट, कारण और प्रभाव, मतलब कॉज एंड इफेक्ट। इसको ऐसे समझिए, सोरा शायद एक ऐसा वीडियो बना दे जिसमें कैरेक्टर दौड़ते दौड़ते दीवार के आर पार निकल जाए। क्यों? क्योंकि सोरा को सिर्फ विजुअल फ्लो से मतलब है, दुनिया के नियमों से नहीं। लेकिन जीने ये समझता है कि दीवार से टकराने का मतलब है रुक जाना। उसे फिजिक्स की एक बेसिक समझ है। तो अभी मत सोचिएगा कि ये सब बस वीडियो गेम्स के लिए हो रहा है। नहीं, इसका असर बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को कैसे बदल सकती है। इसके 3 बहुत बड़े एप्लीकेशंस हो सकते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी है रोबोट्स की ट्रेनिंग। सोचिए, टेस्ला के ऑप्टिमस या गूगल के ही रोबोट्स को असल दुनिया में खतरनाक सिचुएशन में ट्रेन करने के बजाय हम उन्हें जीनी की बनाई करोड़ों वर्चुअल दुनिया में सुरक्षित तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा है गेम डिजाइन। कोई भी अपनी एक सिंपल सी ड्राइंग या आइडिया को पलक झपकते ही एक खेलने लायक गेम में बदल सकता है। ये क्रिएटिविटी को सबके लिए खोल देगा। और तीसरा
भविष्य की फिल्में। कल्पना कीजिए ऐसी फिल्मों की जो रियल टाइम में जनरेट हो रही हैं, जहां कहानी हमारे फैसलों के हिसाब से बदलती है। हर बार देखने पर एक नई कहानी, एक नया अनुभव। और ये जो गेम डिजाइन वाली बात है ना, इसकी अहमियत समझने के लिए जरा आज की दुनिया पर नजर डालते हैं। आज के समय में एक बड़ा, जिसे हम AAA गेम कहते हैं, उसे बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें सैकड़ों लोगों की टीम लगती है, सालों का वक्त लगता है और पैसा तो खैर बहुत लगता है। कितना पैसा? एक अंदाजे के मुताबिक एक औसत AAA गेम बनाने में करीब $200 मिलियन लगते हैं, यानी भारतीय रुपए में लगभग 1600 करोड़ रुपए। जीनी इस भारी भरकम लागत की दीवार को गिरा सकता है और किसी भी आम इंसान को एक गेम क्रिएटर बनने का मौका दे सकता है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम सपनों की दुनिया में बहुत आगे निकल जाएं, एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये अभी अपने बहुत ही शुरुआती दौर में है। तो चलिए इसकी आज की हकीकत यानी इसकी लिमिटेशंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जो प्रोटोटाइप अभी मौजूद है वो काफ़ी लिमिटेड है। एक तो इसका रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट काफ़ी कम है, करीब 720p और 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। दूसरा, इसमें अभी भी हैलुसिनेशंस होते हैं, मतलब चीज़ें अचानक से अजीब दिखने लगती हैं या गायब हो जाती हैं। इसकी मेमोरी भी ज़्यादा नहीं है, अगर कैरेक्टर बहुत दूर चला जाए तो ये भूल सकता है कि पीछे क्या था। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें कोई असली गेम लॉजिक नहीं है। ये स्कोर या हेल्थ जैसी चीज़ों को नहीं समझता। ये सिर्फ अगले फ्रेम का अंदाज़ा लगा रहा है, कोई असली गेम नहीं चला रहा। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये पूरी कहानी हमें कहाँ ले जा रही है? चलिए एक फाइनल नज़र डालते हैं। देखिए, हम एक बहुत बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़े हैं। हम अब सूचना के इंटरनेट यानी इंटरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन से अनुभवों के इंटरनेट यानी इंटरनेट ऑफ एक्सपीरियंसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब एक ऐसा दौर जहां हम सिर्फ जानकारी लेंगे नहीं, बल्कि डिजिटल अनुभवों को बनाएंगे और उन्हें जिएंगे। और जीनी इस नए दौर की तरफ उठाया गया शायद पहला सबसे बड़ा कदम है। और आखिर में सबसे गहरी बात, डीप माइंड ने सिर्फ एक गेम इंजन नहीं बनाया है, नहीं, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो खरोच से, मतलब बिल्कुल जीरो से, एक पूरी दुनिया का सपना देख सकती है। तो इसी एक सवाल के साथ आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। अगर किसी के पास किसी भी ड्राइंग को एक खेलने लायक दुनिया में बदलने की ताकत आ जाए, तो वो कैसी दुनिया बनाएगा? सोचिएगा जरूर।